घर खरीदने से पहले लोग अक्सर उसकी कीमत पूछते हैं, या फिर लोकेशन देखते हैं, या फिर आस पड़ोस के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसे घर के बारे में सुना है जहां जाने से पहले लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या पिछला किराएदार सही सलामत जिंदा वहां से निकला या फिर नहीं। ये सुनने में बेशक आप लोगों को मजाक लगता हो, लेकिन आज की कहानी भी एक ऐसे ही मकान की है जहाँ रहने वाला हर परिवार कुछ ही दिनों के अंदर बिना किसी को बताए रातों रात भाग गया। हैरानी की ये बात ये नहीं कि वो बिना बताए किसी को घर छोड़कर चले गए। हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग बिना किसी को बताए रातों रात बिना अपना कोई सामान लिए छोड़कर चले गए और फिर बाद में कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। आखिर उस घर में ऐसा क्या था? तो चलिए जानते हैं इस कहानी को शुरू। महाराष्ट्र के एक पहाड़ी शहर के खूबसूरत महाबलेश्वर में रहने वाली आर्या अपने माता पिता, दादा दादी और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा सामान्य तरीके से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी बीच उसके जो मकान मालिक थे उन्होंने कहा कि तुम लोग घर छोड़ दो, क्योंकि आर्या जो थी अपने घर का किराया भी अब दे नहीं पा रही थी। अब परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई कम दाम पर अच्छा सा कोई घर ढूंढते और उसके बाद कोई आगे का कामकाज के बारे में सोचेंगे। इसी वजह से परिवार ने जब ये फाइनल किया तो उसके कुछ दिनों के अंदर ही वो इधर उधर घर ढूंढने लगे। हालांकि उन्हें हर जगह पर जो घर था उनके बजट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा महंगा मिल रहा था, कहीं पर भी कम प्राइस का नहीं मिल रहा था। एक दिन एक ब्रोकर उन्हें मिला। उन्हें जो घर दिखाया वो दिखने में काफी सुंदर था, लेकिन जैसे ही आर्या के पिताजी ने वो घर देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि घर तो पूरा एक बंगला था। दिखने में इतना खूबसूरत, तारीफ किए बिना तो रह ही नहीं सकता था। आर्या के पिता ने उस ब्रोकर से सवाल किया कि इतने कम दाम में इतना बड़ा और खूबसूरत घर आप कैसे कम दाम पर दे रहे हैं। जो वो ब्रोकर था जो घर दिखाने के लिए आया था दोस्तों, वो थोड़ा कुछ देर के लिए परेशान हो गया। फिर उसने ना बात को घुमाते हुए कहा कि जो ओनर है ना वो विदेश में रहते हैं, बस वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका घर जो है किराए पर चढ़ जाए। इसी वजह से वो कम दाम पर दे रहे हैं। अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आप चलते बनो। आर्या के जो पिताजी थे उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बड़ी मुसीबत है, ऊपर से कम दाम पर तो कोई घर मिल ही नहीं रहा, हम एक काम करते यही ले लेते हैं और अच्छा भी है और काफी बड़ा भी है। लेकिन लेने से पहले जब वो उस ब्रोकर को कहते हैं कि तुम एक बार हमारे साथ इस घर का पूरा टूर करवा दो, कहाँ पर क्या है हमें अच्छे से समझा दो, लेकिन जो वो ब्रोकर था वो तुरंत कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं इस बंगले के अंदर नहीं जा सकती। जो आर्या के जो पिताजी थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर एक ब्रोकर घर दिखाने के लिए लाया, अब घर के अंदर नहीं जाना मांग रहा। तभी ब्रोकर कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरा कुछ अर्जेंट काम है, इसी वजह से मैं अभी नहीं जा सकता। अगर आपको लेना है तो आप जल्द से जल्द फाइनल करो, और भी जो लोग हैं इस घर को लेना चाहते हैं, मैं नहीं तो उनको घर दिलवा दूंगा। तभी आर्या के पिताजी ने मन में सोचा कि एक तो ऐसे इतना खूबसूरत घर है और कम दाम पर मिल रहा है, अगर मैंने ना लिया तो शायद कोई और ले लेगा, इससे अच्छा है यही फाइनल कर लो, क्योंकि ऑलरेडी घर ढूंढते ढूंढते अब उन्हें 1 महीना भी होने वाला था, वो पिछला घर छोड़ना भी था। इसी वजह से वो बिना देरी किए तुरंत उसी दिन ब्रोकर के हाथ में एडवांस पैसा दे देते हैं और दूसरे दिन घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। पहले दिन जब परिवार के सारे सदस्य उस घर में दाखिल हुए तो उन्हें बड़ा ही प्यारा घर लगा। उन्हें लगा कि हाँ, मानो उन्हें कम दाम पर कितना अच्छा और प्यारा घर मिल चुका है। नसीब वाले होते हैं जिनकी किस्मत चमकती है। उन्हें लगा कि शायद हमारी किस्मत चमक चुकी है, हमें इतने कम दाम पर इतना खूबसूरत घर मिला है। सब कुछ सामान्य सा था, क्योंकि पहला दिन जो था घर को शिफ्टिंग करने में ही लग चुका था। दूसरे दिन घर के मंदिर में जैसे ही जो घर की दादी थी वो दिया जलाने वाली थी कि तभी वो दिया जो था वो बुझ जाता है। हालांकि उन्होंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, जितनी बार वो ट्राई कर रही थी वो घर का जो दिया था वो बुझ जाता था। पहले उन्हें लगा कि शायद घर के फैन की वजह से, हवा लगने की वजह से वो दिया बुझ जाता है, लेकिन जब उन्होंने घर का जो फैन था वो भी बंद कर दिया, लेकिन जितनी बार वो कोशिश कर रही थी वो मतलब दिया जो था जल ही नहीं रहा था, मानो जैसे कोई हवा उस दिए को बुझा रही हो।
पहले पहले दादी को थोड़ा अजीब सा एहसास होने लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, शायद उनका वहम है, शायद हवा वगैरह आती होगी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हवा की वजह से भी दिया बुझ जाता है। उन्होंने वही अपने दिमाग में मान कर चला। करते 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 4-5 बार उन्होंने ट्राई किया, तो लास्ट बार जो था दिया जल चुका था। ये देखकर वो बड़ी ही हैरान हुई कि इतने टाइम से वो जिस दिए को जला रही थी वो तो बस जलाने के वक्त ही बुझ जा रहा था, अब अचानक ही जलने लग गया। लेकिन वो जैसे ही वहां से उठने वाली थी कि उन्हें बाहर घर के ही किसी एक कोने में अजीब सी किसी की बुदबुदाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहट कर रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, लेकिन वो आवाज क्लियर नहीं थी। दादी ने जैसे ही बाहर बरामदे की तरफ देखा तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेल रहा था तो कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था। दादी ने सोचा कि शायद ये उनका वहम है। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर उसी रात करीब पूरे 2:30 बजे घर के पीछे वाले हिस्से में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो जैसे कोई भारी चीज को जोर जोर से घसीट रहा हो, सर सर करके। आर्या की उस टाइम पे नींद खुल गई। उसने सोचा कि शायद बाहर कोई काम कर रहा होगा, कोई ट्रक जो है वो गाड़ी चला रहा होगा। उसने कुछ अपने दिमाग में ही सोचा। लेकिन जैसे ही वो देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगी तो बेहद हैरान हो चुकी थी। उसके मानो पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो आंगन में कोई भी नहीं था, सड़क भी सुनसान लग रही थी। तभी उसे वो आवाजें जो थी ऐसा लगने लगा कि उसे उसी घर के अंदर से आ रही हैं। जैसे ही उसने उन आवाजों को सुनने की कोशिश की कि वह आवाजें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि धीरे धीरे जो वो आवाजें थी वो बंद हो चुकी हैं। तब आर्या को लगने लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसने सोचा कि शायद वो अक्सर रात के टाइम पर हॉरर स्टोरी ज़्यादा सुनती है, इस वजह से उसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। और नई जगह भी है, इसलिए उसे ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनने को लग रही हैं। उसने अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया और चुपचाप जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे बदलाव अब उस घर में होने शुरू हो चुकी थी। दिन के समय तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन रात होते ही रोज अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद आर्या की माँ ने भी ऐसी ही बात महसूस, जिसे उन्होंने पहले संयोग की तरह ही नजरअंदाज किया। उन्होंने देखा कि वो रोज जैसे ही किचन में आती हैं तो किचन की जो स्लैब थी उस पर काफी सारी राख गिरी हुई। हालांकि वो सोचती कि मैं तो रात को जो था सारा किचन साफ करके गई थी, बर्तन भी अच्छे से धोकर गई थी, तो फिर ये स्लैब पर काफी सारी राख कहाँ से गिर जाती है। फिर उन्हें लगा कि शायद चूल्हे में से गिर गया होगा, या फिर उन्हें लगा कि शायद चिमनी में से शायद गिर जाता होगा। इसी वजह से उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने पति को बोलकर सारा किचन साफ कराया, चूल्हा साफ कराया, यहाँ तक कि चिमनी भी साफ करवाई थी। लेकिन वो जो राख थी वो रोज किचन में मिलती थी। अब ये रोज का मामला हो चुका था। जो आर्या की माँ थी इस बात से बड़ी ही परेशान थी कि रात को तो वो पूरा किचन साफ करके आती है, फिर अगले दिन किचन में ये कैसे हो जाता है। अब धीरे धीरे वो राख जो थी अब सिर्फ रसोई में नहीं मिलती थी दोस्तों। अब धीरे धीरे वह राख कभी खिड़की के पास, कभी सीढ़ियों के पास और कभी कभी पूजा घर के बाहर पड़ी हुई मिलती। अब घर के मेंबर जो थे वो काफी परेशान थे। सबने इस बारे में बात भी की। सबको लगा कि शायद हवा की वजह से या कोई बिल्ली आ जाती है। सबने पहले अपने एक दूसरे को यही समझाया, लेकिन धीरे धीरे जो ये चीजें थी वो अब बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक रात आर्या के पिताजी जो थे वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ गए। किचन में पानी लेकर जैसे वो बाहर निकलने वाले थे कि तभी उन्हें आंगन में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, जैसे कोई लगातार खड़े होकर उन्हें देख रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर वगैरह ना हो। इसी वजह से जैसे ही उन्होंने नजदीक होकर जाने की कोशिश की तो धीरे धीरे उन्हें वहां पर एक काली आकृति दिखाई देने लगी और कुछ ही पलों बाद वह गायब हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं,
इसी वजह से उन्हें ये सब दिखाई दे रहा है, शायद उन्हें प्रॉपर दिखाई नहीं दिया। पहले उन्होंने सोचा कि सबको बता देना चाहिए, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर सबको बता दिया तो ना जाने उनके भ्रम की वजह से ना जाने सब लोग डर ही ना जाए। इसी वजह से वो इस बात का जिक्र किसी को भी नहीं करते। अब इसी वजह से उन्होंने एक बड़ी सी LED लाइट जो थी अब आंगन के बाहर लगा दी थी। अब रोज रात को वो लाइट जला दी जाती थी, लेकिन जैसे ही सुबह होती तो वो जो ट्यूब लाइट थी वो अपने आप ही खराब हो जाती। हालांकि जो आर्या के पिताजी थे उन्होंने कई बार उस लाइट को ठीक भी करवाया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद लाइट ही खराब मिली हो पीछे से, इसी वजह से उन्होंने महंगी लाइट भी लगवा ली, लेकिन अब उसका भी यही हाल था। आंगन में रात को सोने से पहले वो जला कर जाती, सुबह देखते कि वो लाइट जो थी वो खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी इतने सारे माहौल को देखने के बाद भी घर के जो सदस्य थे उन्होंने कोई ना कोई बात कहकर टाल दिया। उन्होंने इसे वहम समझा या कोई ना कोई कारण बताकर इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि अब आगे चलकर उनके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी भी होने वाली है, जिससे वह अक्सर नजरअंदाज करते आ रहे हैं। क्योंकि अब से रात के ठीक 8 बजे के बाद घर में एक अलग सी खुशबू सी फैलने लगी थी, मानो जैसे कोई चमेली की फूल की खुशबू हो। पहले वो खुशबू तो सबको बड़ी ही अच्छी लगती, लेकिन बाद में वो जो सुगंध थी इतनी ज्यादा खराब और भारी हो जाती थी कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। अब घर के सदस्य थे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। वो घर पूरा छान मारे, लेकिन उन्हें घर के किसी भी कोने में कोई भी चीज ऐसी पड़ी हुई नहीं मिली जिससे पता लगाया जा सके कि वो बदबू जो थी वहां से आ रही हो, क्योंकि सुबह के टाइम पर सब कुछ सामान्य सा लगता था। अब आर्या और उसके परिवार को आए हुए उस घर में 10 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन आए दिन रोज कुछ न कुछ घटनाएं होनी शुरू हो चुकी, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। एक दिन आर्या का जो पालतू कुत्ता था वह रात को आंगन की तरफ देखकर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, मानो जैसे उसने कोई अदृश्य शक्ति या फिर आत्मा वहां पर देख ली हो। वो इतना भौंकने लगता है कि आर्या और उसका परिवार जो था रात को 2:30 बजे उठकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार वह आंगन की तरफ देखकर भौंकना ही शुरू कर देता है। और भौंकते इतना ज्यादा वह एग्रेसिव हो जाता है कि वो उन लोगों से ही छूटकर रास्ते की तरफ दौड़ना भाग। सड़क पर जैसे उसने भागना शुरू किया, आर्या और उसके पिताजी दोनों ही तेजी रफ्तार से अपने पेट को पकड़ने के लिए भागने लगे, लेकिन तभी सामने से एक तेज ट्रक उसे कुचलकर चला गया। उसी पल मानो आर्या की भी जान निकल गई। उस घटना के बाद परिवार वाले जो थे काफी ज्यादा मायूस हो चुके थे, काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगे। वो अपने उस पेट से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आखिर उसके साथ हुआ क्या था ये सोचकर वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे कि जब से इस घर में आए तब से ही ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि एक तरफ आर्या भी अपनी जॉब के लिए काफी परेशान थी। वह सुबह निकल जाती जॉब के लिए और देर रात को घर आती, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। दूसरी तरफ उसके पिता की नौकरी भी चली गई थी, घर के खर्चे भी उसे मैनेज करने थे। वो इन दिनों बड़ी ही परेशान चल रही थी, और ऊपर से उसका जो पेट था वो भी उसे छोड़कर चला गया था। एक दिन आर्या जो थी शाम के 7-8 बजे घर वापस आती है। हालांकि आज भी वह बड़ी ही निराश थी, उसे जॉब नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही वह घर के आंगन से घर के अंदर एंटर करने वाली थी कि तभी उसे घर के आंगन में किसी के बड़े बड़े लंबे बाल जमीन को छूते हुए नजर आए। जब उसने चेहरा देखने की कोशिश की तो मानो जैसे कोई सफेद साड़ी में उसे किसी की परछाई नजर आई हो। उसने नजदीक जाकर देखने की कोशिश की तो अगले ही पल वह परछाई जो थी वह गायब हो चुकी थी, और तभी उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगी। आर्या ने सोचा कि शायद वो काफी ज्यादा टेंशन में है। उसने फिर से इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि घर वालों को अगर अब जाकर बताएगी तो घर वाले उसका ही मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से आर्या इस बात का जिक्र किसी को नहीं करती, चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। लेकिन जब भी वो उस पल को याद करती है, उस घटना को याद करती है, तो उसके पूरे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब परिवार के हर सदस्य के साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कोई भी घटना इतनी बड़ी नहीं थी
जिससे ये कहा जा सके कि ये घर अशुभ है, क्योंकि हर घटना के बाद सब कुछ सामान्य सा हो जाता, यानी कि पहले जैसा हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी वजह से परिवार के सदस्य अब तक वहां पर बने रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये घर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है। इसी तरीके से पूरे 20 दिन बाद बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही थी, बारिश हो रही थी और घर की बिजली भी जा चुकी। तभी अचानक किचन में से बर्तनों की गिरने की आवाजें आने लगी। तो आर्या की माँ उन्हें लगा कि शायद बिल्ली वगैरह किचन में आ चुकी है, इसी वजह से बर्तन वगैरह गिर रहे हैं। वो टॉर्च लेकर जैसे ही किचन की तरफ बढ़ती हैं कि तभी उनके पूरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनका जो पाँव था ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गहरे पानी में अपना पाँव डुबाया हो। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जमीन पर मारी तो देखा कि पूरा किचन पानी पानी हो चुका था। घबरा कर उन्होंने देखा कि शायद नल उनसे खुला रह गया हो। नल देखा तो नल पूरा बंद था। तो ये अचानक पूरा पानी कहाँ से आ चुका, ये देखकर बड़ी ही वह घबराई। दूसरी साइड उन्होंने देखा कि कोई भी बर्तन गिरे नहीं थे, पूरे बर्तन जैसे वो रख के गई थी वैसे ही थे। ये पूरे माहौल को देखकर वह काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उन्होंने सोचा कि शायद इस बारे में वह कल घर वालों से बात करेंगे, लेकिन अगली सुबह जैसे ही वह किचन में आई तो उन्होंने देखा कि कल रात को जो उन्होंने पानी देखा था वो पूरा सूख चुका था, मानो वहां पर पानी की बूंद भी जमीन पर गिरी ना हो। यह देखकर वह बड़ी ही अचंभित हो गई कि कल रात को ही तो उन्होंने पानी देखा था, अचानक वो सारा पानी गया कहाँ से। उसी शाम को जैसे ही आर्या इंटरव्यू देकर घर आती है तभी उसे ऊपर की छत पे जो खिड़की थी वहां पर एक पर्दा लटकता हुआ दिखाई देता है। आर्या ये देखकर बड़ी हैरान थी, क्योंकि ऊपर वाला जो कमरा था वह कब से बंद ही था। आज तक कभी भी कोई ऊपर वाले कमरे पर गया भी नहीं था रहने के लिए। तो उसने सोचा कि वो पर्दा बाहर लटक रहा है, वो जाकर उस पर्दे को अंदर कर देगी। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर जाती है तो देखती पूरा कमरा धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। हालांकि आज तक उस कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी उसकी नजर उस पर्दे पर जाती है। पूरा कमरा तो धूल मिट्टी से भरा था, लेकिन वो जो पर्दा था वो पूरा सफेद था, मानो जैसे किसी ने नया पर्दा वहां पर अभी अभी लगाया हो। ये देखकर आर्या बड़ी ही हैरान होती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाली थी कि तभी वहां पर एक बरसों पुरानी कुर्सी पड़ी हुई थी कमरे में। वह धीरे धीरे हिलने लगती है, जिसे देखकर आर्या के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह फिर से अपने आप को समझाती है कि शायद कोई हवा का झोंका होगा या पुरानी लकड़ी की कुर्सी है, इसी वजह से हिल रही है। वो कुर्सी को पकड़ती है। जो कुर्सी जो थी वो पूरी ठंडी थी और उसकी जो सीट थी वो पूरी गर्म थी, मानो जैसे काफी देर से कोई उस चेयर पर बैठकर गया हो। ये देखकर आर्या जो थी उसके माथे से पसीने छूटने लगे थे। हालांकि इससे पहले भी उसने घर के आंगन में किसी को देखा था, उसके बारे में भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसके साथ ये सब हो रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सोचकर वो बड़ी ही हैरान हो रही थी। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से भागने लगती है और भागते हुए सीढ़ियों के नीचे आ जाती है। उसे इस तरह भागता हुआ देख परिवार के जो सदस्य थे वो काफी हैरान होते उसे सवाल करते हैं कि आखिर क्या हुआ और तुम ऊपर वाले कमरे से भागते हुए क्यों आ रही हो और वहां पर करने क्या गई थी, वो तो कब से बंद पड़ा हुआ है कमरा। घर आने के टाइम पे जो भी घटना हुई थी आर्या वो सारी बता देती है। ये सब बातें सुनकर परिवार वाले जो थे वो बड़े ही हैरान हो रहे थे। अब धीरे धीरे सबने अपनी अपनी सारी कहानी बता दी कि अब सबको विश्वास हो चुका था कि जरूर इस घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उन्हें इस तरीके से परेशान कर रही। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी ऊपर वाले कमरे से अचानक ही तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी खतरनाक थी कि घर के सारे मेंबर डर के मारे कांपने लगे। आर्या के जो पिताजी थे वह धीरे धीरे टॉर्च लेकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो परिवार के मेंबर थे वो मना करते हैं कि आप मत जाइए। लेकिन आर्या के पिताजी कहते हैं कि नहीं, मैं एक बार देख कर आता हूँ कि आखिर मामला क्या है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर किसी के लाल पैरों के निशान थे, मानो जैसे वो कोई खून हो और उस पर कोई चल कर गया हो। वो निशान धीरे धीरे दीवार के साथ ही एंड हो चुके हों।
ये देखकर आर्या के जो पिताजी थे काफी ज्यादा घबरा चुके थे। इससे पहले वह नीचे आते कि तभी धड़ाम से उस कमरे से चेयर के गिरने की आवाजें आने लगती है। पूरे जो घर के मेंबर थे तुरंत भागते हुए वहां जाते हैं। सब लोग नीचे आने के लिए कहते हैं। आर्या जो थी अपने पिताजी का हाथ पकड़कर नीचे आ जाती है। अब सबने फाइनल कर लिया था कि इस घर में जरूर कोई अदृश्य शक्ति है, ताकत है, जो उन्हें इस तरीके से परेशान कर रही है इतना वक्त से। अब उन्हें समझ में आने लगा कि क्यों उस ब्रोकर ने उन्हें कम दाम पर इतना सुंदर और बड़ा सा बंगला दे दिया। लेकिन अब उन्होंने फाइनल कर दिया था कि जितना जल्दी हो सके हम इस घर को खाली कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अभी उनके साथ और भी कुछ होना बाकी था। रात के ठीक 2:30 बजे के करीब ही अचानक पूरे घर की जो खिड़कियां थी खर-खर करके हिलना शुरू हो जाती है, मानो जैसे बाहर में काफी ज्यादा अंधेरी तूफान चल रहा। एक तो घर की लाइट गई थी, दूसरा अजीब सी आवाजें आ रही थी, तीसरा घर में पानी पानी होना शुरू हो चुका था। अब चौथा अजीब सी आवाजें आ रही थी। पूरे माहौल को देखकर घर वाले काफी ज्यादा डर चुके थे। सबने तय कर लिया कि जितना जल्दी हो सके अभी और इसी वक्त वो लोग घर छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। परिवार के सदस्य ने कुछ जरूरी सामान उठाया और तुरंत वहां उस घर को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। अगले दिन जो ब्रोकर था उसने आर्या के पिताजी को फोन किया और कहा कि अपना जरूरी सामान तो ले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वहां पर मुड़कर भी कभी नहीं आना चाहते। वो सामान तो दूर की बात है। कई महीनों के बाद भी उन्होंने उस घर की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आर्या और उसके पिताजी आज भी जब उस माहौल को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उसके बाद से उस घर को कभी भी किराए पर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि जितनी बार चढ़ाया गया सब कोई एक ना एक करके उस घर को रातों रात छोड़कर चला जाता। आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी किराएदार वहां पर टिक नहीं पाता? ये बात आज तक किसी को भी नहीं मालूम। तो इसी के साथ दोस्तों इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।